याद हो रहा है? चलो दूसरा चैप्टर अभी अभी हमने करा था, स्टार्ट करते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम बोलो। आवाज को थोड़ा बुलंद करो। एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड क्या होता है? दो सब्सटेंस बोलना चालू करो। Those substances which on dissolving in into water water release release their their hydrogen ions ions is called acid. acid. And base की बोलो। Those substances which on dissolving in water release their hydroxide ions called base. Acids are in taste. Sour. In taste. Bitter. What are salts? Salts are the substances which have been formed on the reaction of acid and base. ठीक है? These are salts. Salts can be of three types. Acidic, basic, and neutral. In acidic salt, which one is strong? Acid. Acid. Basic में base Base strong, strong and acid acid weak. weak. और न्यूट्रल में दोनों दोनों same. दोनों कहेंगे तेरी ऐसी की तैसी, किसी को भी जीतने नहीं देंगे, होगा मैच ड्रॉ। ठीक है? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एसिड बेस सॉल्ट की जनरल डेफिनेशन के बाद इंडिकेटर्स। व्हाट आर इंडिकेटर्स? डेफिनेशन बोलो। Indicators are those substances which indicate the nature of acid and base. Which indicate the nature of any substance, whether it is acid Acid or or base, basic, by changing their color or smell. and smell. ठीक है? ओके, कितने टाइप के? नेचुरल Natural, synthetic. नेचुरल नाम बोलने चालू करो। टर्मरिक, Turmeric, clove, onion, वनीला, वनीला, vanilla, रेड कैबेज, litmus, पेटूनिया, hydrangea, geranium. एग्जैक्टली। अब सिंथेटिक के नाम बोलो, आर्टिफिशियल के नाम बोलो, मैनमेड के नाम बोलो। Methyl ऑरेंज, सही बात। अब एक एक करके जरा ये बताओ, विजुअल और ऑल। चलो एक मिनट बोलो। टर्मरिक कैसा चेंज देगी? विजुअल चेंज देगी। ऑलिव कैसा देगी? olfactory. अनियन olfactory. क्लोव olfactory. वनीला olfactory. पेट्यूनिया visual. हाइड्रेंजिया Visual. जेरेनियम visual. इसके बाद में क्या बचा? रेड कैबेज चाइना रोज visual. फेनोप्थिलीन visual. मिथाइल ऑरेंज विजुअल। ठीक है, चलो टर्मरिक में विजुअल चीज कैसा पाया जाएगा? जब बेस को हम बेस के साथ रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगी, और जब वेश को यानी कि सोप को हम धो देंगे तो फिर वो वापस से येलो कलर का हो जाएगा। ओके, फेनोप्थिलीन में कैसे चेंज पाया जाएगा? जब बेस के साथ आएगा तो जब वो डार्क पिंक होता चले जाएगा, जितना बेस स्ट्रांग हो उतना एसिड के डार्क साथ पिंक होता जाएगा। एसिड के साथ न्यूट्रल रहेगा, रहेगा, खुद का कलर उसका वाइट, कलरलेस। कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज खुद कैसा है? ऑरेंज। एसिड के साथ रेड और येलो बेस के साथ। ठीक, ओके। इसके बाद आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं हम। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, दोनों तरफ एसिड रिएक्ट विद मेटल, बेस रिएक्ट विद मेटल, दोनों केस में सॉल्ट बना प्लस हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है, एसिड की बहुत सारी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइप की होंगी सारी। इधर बेस भी सारी डिस्प्लेसमेंट टाइप की होगी, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि बेस में NaOH का एग्जांपल है, उसमें जो NaOH में Na मेटल है वो सबसे ज्यादा ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, उसे कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, लेकिन दो मेटल हैं, कैसे हैं? बहुत शैतान। क्या करेंगे? भैया भाभी के बीच में उसके सोएंगे। कौन कौन से? एल्यूमिनियम एंड जिंक। जिंक के साथ जब होगी तो सॉल्ट बताओ फॉर्मूला। एग्जैक्टली, नाम बोलो। सोडियम एल्यूमिनियम के साथ क्या फॉर्मूला? सोडियम साथ में दोनों गैस, दोनों में हाइड्रोजन गैस। इसके बाद में सेकंड रिएक्शन दोनों में, एसिड में भी बेस में भी, एसिड प्लस बेस प्लस एसिड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगा क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। ये है दो सूमो रेसलर की कहानी। कैसी? सुमो रेसलर की जब कहानी। दो सूमो रेसलर आपस में भिड़ेंगे तो क्या पाया जाएगा? पसीना। ठीक है, या बोलो कहीं पे अगर पसीना पड़ा मिले तो सुमो रेसलर। यानी कि सॉल्ट वाटर बनता नजर आए तो न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस रिएक्ट किए। ठीक, ओके। एग्जांपल आप ले सकते हो, कोई सा भी ले लो, जैसे कि NaOH प्लस HCl, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की AB प्लस CD, तो ACBD। ठीक है,
तो आपका बन गया इधर NaCl प्लस H2O। अब न्यूट्रलाइजेशन के बाद में तीसरी रिएक्शन एसिड और बेस में, एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट। पहचानो कोई एसिड जैसे फॉर एग्जांपल HCl HCl रिएक्ट विद Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट, पहचानोगे? पहचानना आ जाएगा। CaHCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ ठीक है, पहचानना है क्या? ओके रिएक्शन है में छूट गई या फिर वो दूसरे चैप्टर की है? छूट गई। हमारा बज रहा है क्या? एक रिएक्शन छूट गई बीच में, मैं यही बात सोच रहा था कि कुछ बीच में मिस दिख रहा है, दिख नहीं रहेगी। मतलब वो एग्जाम्पल है, छूटी नहीं, कैटेगरी कोई नहीं छूटी है, टाइप ऑफ रिएक्शन सब बताई है, एक एग्जाम्पल था वो छूट गया। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे वापस। तो हम तीसरी कैटेगरी पढ़े थे एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट। तो एसिड पे आगे हमने HCl ले लिया, कुछ भी ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, इधर एक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, प्लस इधर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी वहां अभी पीछे पिछले चैप्टर में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब पुताई कर दी, उस पे कौन सी गैस से सूखा? वो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O उसमें और निकलेगा। ओके, अब ये CaCO3 का हमने डिकम्पोजिशन किया था, फिर इसको उल्टा करा, हीट किया, वापस CaO प्लस CO2, CaOH का होल ट्वाइस नहीं, CaO प्लस CO2। ठीक, अब इसी में एक चीज सुनो, जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से सुखाया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम इसी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 में, नहीं, ये जो इधर इधर बन के आया था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, इसके अंदर CO2 और डाल दें, और CO2 डाल दें, तो क्या होगा? CaHCO3 बन जाएगा। CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि HCO3 पे -1 होता है, Ca पे +2 होता है, इसलिए HCO3 के होल ब्रैकेट पे नीचे -2 आएगा, नीचे 2 आएगा, कैल्शियम के ऊपर वाला 2 इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो क्या बन गया फॉर्मूला? CaHCO3 कब बना? जब CO2 पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर पुताई दीवार पे लगाया, CO2 से सूख गया, CaCO3 बना प्लस H2O, उसमें हमने और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, ये प्रोडक्ट में और कार्बन डाइऑक्साइड डाली, तो अब रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। CaHCO3 का होल ट्वाइस, जो CaCO3 था ये इनसॉल्यूबल था, प्रेसिपिटेट था, कैसा? प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। लेकिन जब आपने इसमें एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी तो अब ये सॉल्यूबल हो गया, कैसा? घुलने वाला हो गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ये सॉल्यूबल बन गया, ठीक है, ओके। अब अगली रिएक्शन एसिड की, तीसरी रिएक्शन थी एसिड की मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेस की मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन नहीं होती है। चौथी एसिड की मेटल ऑक्साइड से और बेस की नॉन मेटल ऑक्साइड से। जब एसिड ने नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट किया तो सॉल्ट वाटर पसीना पाया गया, यानी कि दो बहनों की लड़ाई हुई है, इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन है, यानी कि दो बहनों की लड़ाई में एक तो एसिड था ही, और दूसरा तो बेस, दूसरा जो मेटल ऑक्साइड था वो बेस की तरह काम कर रहा है। इधर बेस के साथ जब नॉन मेटल का ऑक्साइड डाला, फिर से पसीना यानी कि सॉल्ट वाटर, इसका मतलब ये भी न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि बेस की जगह तो बेस है ही,
ये जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है ये ये acid एसिड की की तरह तरह काम काम कर रहा है। कर रहा है, ठीक बात। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं भाई। एसिड और बेस अगला टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर। एसिड बेस के अंदर क्या चीज कॉमन है, तो आप क्या बताओगे? both release their Both hydrogen. both have their respective ions. Acid is having hydrogen ion which ion releases it on dissolving in in water. water, and base is having Hydroxide hydroxide ion ion which releases it on dissolving in water. ठीक है, ओके कैसे टेस्ट करा, ऐसे टेस्ट करा, वी हैव टेकन टू Two बीकर, beaker. ओके द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, but when we add acid in one one beaker and base in one beaker, then the bulb starts glowing in both the beaker, and we know that for the flow of current in liquid there must be the presence of ions. That means acid and base on dissolving into water releases their ions. So both are having their respective ions. Acid is having hydrogen and base is having hydroxide ion. Very good. Next move करेंगे, एसिड को वाटर में डालोगे या वाटर को एसिड में? Acid को को water में वाटर डालेंगे। में। याद करो चाय पानी, पहले पानी पिएंगे, चाय बाद में पिएंगे। चाय पीने के बाद पानी पीना नुकसानदायक है, ठीक है। बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, पहले पानी पियो फिर चाय पीना, चाय पीने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। चाय इज एसिड एंड वाटर इज वाटर, ठीक है। तो पहले पानी पी लो, बर्तन में पहले पानी ले लो फिर एसिड डालो, गॉट इट। ओके नेक्स्ट, स्ट्रेंथ बता दो। स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ पीएच। पीएच की फुल फॉर्म पोटेंस, मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जितना ज्यादा हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर उतना ज्यादा एसिडिक, और जितना कम कंसंट्रेशन उतना न्यूट्रल। और अगर हाइड्रोक्साइड का ज्यादा कंसंट्रेशन तो बेसिक, और कम तो न्यूट्रल। आगे बढ़ेंगे, पीएच स्केल 7 पे न्यूट्रल, ग्रीन कलर, 14 की तरफ ब्लू, और बेसिक नेचर, और इधर 7 से लेफ्ट साइड 6 5 4 3 2 रेड कलर एसिडिक नेचर, ठीक है। ओके ह्यूमन ब्लड का पीएच बोलो 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14, इसके बाद में लेमन का बोलो 1.2, गैस्ट्रिक जूस बोलो 1.2, गैस्ट्रिक जूस 1.2, लेमन juice 2.2. Importance of pH. Plant are pH sensitive, yes or no? Yes, sir. Yes. How? By taking an example of acid rain. Yes, by taking you can explain it by taking an example of acid rain. When acid rain occurs, so the pH of the soil decreases and plant die. Okay, even this acid rain flows and drains into the rivers and lakes, and the aquatic animals which are living there into the lake or river, they die. That means the plant and animals are sensitive to pH. Okay, दूसरी चीज डाइजेशन में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का एनी रोल? यस। In our stomach, acid secretes in our gastric juice. In our stomach, the gastric juice releases, okay, which contain HCl. When the acidic content in the stomach increases, it causes acidity. So to neutralize acidity, we take antacid. Example of antacid, milk of magnesia. Chemical formula MgOH का chemical name magnesium hydroxide. Tooth decay, plaque formation, ठीक है। Food particles stick on the surface of our teeth. Bacteria work on them and releases their digestive enzyme and acid, which corrode our enamel. Okay, this is called dental caries. Okay, आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। सेल्फ डिफेंस में नेटल स्टिंग कौन सा एसिड? मिथेनोइक एसिड। एंट स्टिंग मिथेनोइक एसिड। इसके बाद में बी स्टिंग मिथेनोइक एसिड। चलो आगे बात करो, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड। ओके, इसके विनेगर के अंदर फिर से बोलो एसिटिक एसिड। टैमरिंड के अंदर टैमरिंड के अंदर टार्टिक एसिड। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड। टैमरिंड के अंदर ऑक्सैलिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड। टैमरिंड के अंदर टार्ट्रिक। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड। मौसमी के अंदर सिट्रिक एसिड। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड। टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड। विनेगर के अंदर सिट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड। आगे बढ़ते हैं।
अब सॉल्ट्स पे आ जाओ। सॉल्ट्स अभी पहले भी रिवाइज किया था। सॉल्ट तीन टाइप के, एसिडिक, Acidic, basic, बेसिक। neutral। सवाल क्या पूछेंगे? सॉल्ट पे सवाल आएगा पेरेंट एसिड, पेरेंट सॉल्ट। तो आपको कुछ नहीं करना, MgCl2 एक सॉल्ट आया, तोड़ो, इसके पॉजिटिव पार्ट में OH नेगेटिव और इसके नेगेटिव पार्ट में H पॉजिटिव। ठीक है, बुद्धि से करना, ध्यान से तोड़ो, पॉजिटिव पार्ट को अलग तोड़ो। जैसे NaHCO3 पॉजिटिव केवल Na है, बाकी HCO3 पूरा नेगेटिव है। तो जब HCO3 में नेगेटिव में पॉजिटिव कौन सा पार्ट, H पॉजिटिव वाटर का घुसाओगे। ठीक है, सॉल्ट के दो पार्ट करने के बाद वाटर के भी दो पार्ट करो, H2O के H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। इसका OH नेगेटिव सॉल्ट के पॉजिटिव में घुसाओगे, तो Na पॉजिटिव था, OH नेगेटिव, NaOH, बेस तैयार। इधर HCO3 -1, HCO3 -1, इधर H पॉजिटिव, एक H पहले से ही है, एक ही वाला है H2CO3। अकल आई? बोलो हाँ जोर से। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सॉल्ट उठाया हमने, टेबल सॉल्ट। क्या? NaCl। नाम बोलो, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। यस। कैसा सॉल्ट है? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? न्यूट्रल है। इसके पेरेंट एसिड बताओ, पेरेंट बेस बताओ। HCl। ठीक, क्लियर। इसके बाद में क्या हुआ? आप गए? नहीं तुमसे ज्यादा तेज तो मैं बोल रहा हूँ। चलो दम लाओ, दम। अब टेबल सॉल्ट के प्रोडक्ट्स, टेबल सॉल्ट से बनने वाले प्रोडक्ट। सबसे पहला प्रोडक्ट कास्टिक सोडा। फॉर्मूला बोलो NaOH। केमिकल नेम बोलो सोडियम हाइड्रोक्साइड। भूल गए, फिर से वापस आओ। टेबल सॉल्ट से बनेगा कास्टिक सोडा। NaOH नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन से प्रोसेस से बनेगा? क्लोरो-एल्कली प्रोसेस। रिएक्शन बोलो NaCl प्लस वाटर। ये सॉल्यूशन का नाम ब्राइन नाम है। NaCl प्लस वाटर, ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें क्या चीज पास करी? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनेगा? कास्टिक सोडा। NaOH का होल ट्वाइस। भाव में मैंने बोला NaOH का मैंने होल ट्वाइस बना दिया। ऐसे नहीं। ठीक है, फिर से एक बार। ब्राइन सॉल्यूशन NaCl प्लस H2O, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, NaOH बना प्लस Cl2 गैस बनी प्लस H2 गैस बनी। Cl2 और NaOH एल्कली है, Cl2 क्लोरीन है, इस वजह से नाम पड़ा क्लोरो-एल्कली प्रोसेस। ठीक है, चलो एक एक करके यूजेस बता दो H2 के, Cl2 के, NaOH के। स्टार्ट करो NaOH से। NaOH is used in detergent, soap formation, degreasing metal, fiber, artificial fiber and paper industry। क्लोरीन बोलो किस किस में यूज होता है? CFC, PVC, pesticide, fertilizer, water treatment और स्विमिंग पूल, ब्लीचिंग पाउडर also, yes, bleaching powder। ठीक है, HCl और Cl2 दोनों मिला के, सॉरी H2 और Cl2 दोनों मिला के H2 की जरा बता दो यूज जल्दी से। फ्यूल, मार्गरीन और एक और था अमोनिया। NH3। ठीक है, ओके। चलो अब आ जाओ जल्दी से, यूजेस हो गए इसके। अब आ जाओ, ये जो क्लोरो एल्कली प्रोसेस की रिएक्शन फिर से बोलो एक बार। NaCl plus H2O को इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो NaOH plus H2 plus Cl2। इसके अंदर दो गैस और मिला दो, जो रिएक्टेंट थे। रिएक्टेंट कौन कौन है? NaCl plus water। इसके अंदर अमोनिया डाल दी, NH3 plus CO2 डाल दी। CO2। अब बना बेकिंग सोडा। फॉर्मूला बोलो NaHCO3 बेकिंग सोडा। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो गया। नेम बोलो, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और साथ में बनेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा साथ में? अमोनियम क्लोराइड। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब इसके बाद में बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा को हीट करेंगे, कर दिया। बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? बेकिंग सोडा बताओ पहले किस चीज में डालेंगे? बेकिंग सोडा पकौड़े पकौड़े में बनेगा और केक केक में में। बनेगा, ठीक है। केक में डालने के बाद जब पकाओगे गर्मी मिलेगी उसे, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। रिएक्शन बोलो NaHCO3 को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2 प्लस CO2। कौन सी गैस की वजह से फूला पकौड़ा? CO2 की वजह कौन से। सी के साथ? CO2 CO2 के साथ। अब जब समोसे लेने जाओगे, पकौड़े लेने जाओगे तो क्या बोलोगे उसको? अगर पकौड़े फूले हुए ना मिले तो क्या बोलोगे? इसे बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा नहीं डाला आपने। नहीं, सोडा डलवाओगे कि पाउडर डलवाओगे? पाउडर पाउडर डलवाओगे। हाँ, तो अब ये बता दो सोडा क्यों नहीं डलवाया, पाउडर क्यों डलवाया? पाउडर क्या होता है? पाउडर में जब बेकिंग सोडा को यूटिलाइज कर देते हैं एसिड डाल के, टार्टिक एसिड बोलो डाल के। पाउडर क्या होता है? जब बेकिंग सोडा को ऐसे नहीं बोलो, क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? NaHCO3 plus tartaric acid का हाइड्रोजन हाइड्रोजन will form salt Salt plus CO2 plus H2 क्यों बनाया? टू क्यों बनाया? न्यूट्रल का ट्रेस कम करने के लिए। बिटरनेस कम करने के लिए, क्योंकि NaHCO3 बेसिक था, क्योंकि उसके पेरेंट कार्बोनिक एसिड H2CO3, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH स्ट्रॉन्ग था इसलिए बेसिक सॉल्ट था, इसलिए कड़वड़ाहट थी। उसकी कड़वड़ाहट खत्म करने के लिए हमने टार्टरिक एसिड का हाइड्रोजन आयन डाल दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब एक सॉल्ट बना जो कि न्यूट्रल है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। पकौड़े अब भी फूले लेकिन कड़वे नहीं हुए। कैसे थे? नमकीन थे। नमकीन। मीठा बोल रहे थे ये। मीठे थे। पकौड़े मीठे हो गए इनके। चलो बेकिंग पाउडर हो गया। बेकिंग पाउडर से वॉशिंग सोडा भी बन गया। पुरानी वाली रिएक्शन जिसमें बेकिंग सोडा को गर्म करा था, बोलो फिर से रिएक्शन। NaHCO3 हीट करो करो, बोलो जोर से। NaHCO3 को हीट किया तो बना Na2CO3 plus H2 plus CO2। Na2CO3 का नाम वॉशिंग सोडा। क्या नाम है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा अभी पूरा नहीं बना है, इसमें 10H2 इसमें ऐड हुआ, 10H2 ऐड फिर हुआ, बना Na2CO3.10H2। 10H2। ठीक है, ये 10H2 क्या चीज है भाई? क्या चीज? वाटर की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्मूला डेफिनेशन बोलो। The Water of crystallization is the fixed fixed number number of of water water molecules around the fixed number in fixed number of water molecule in a formula unit of salt. In a formula unit of salt. फिर से बोलो water of crystallization is the fixed number of water molecule in the fixed one formula unit of salt। हाँ, one formula, yes. ठीक है, ओके। इसके बाद में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन Na2CO3.10H2O में हो गया। इसके बाद दूसरा एग्जांपल इसका CuSO4 पीछे भी पड़ा था ब्लू कलर का, उसका पूरा फॉर्मूला बोलो। CuSO4.5H2। केमिकल नेम बोलो। कैल्शियम, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा का Na2CO3 का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एक और एग्जांपल POP कैल्शियम सल्फेट। फॉर्मूला बोलो। CaSO4.half हाफ का नाम क्या होगा? हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसके अंदर पानी मिलाया, 1.5 मॉलिक्यूल बन गया CaSO4.2H2O। कैल्शियम, सवाल आता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। POP में कैल्शियम सल्फेट है या कॉपर सल्फेट? कैल्शियम सल्फेट है। बच्चा भूल जाता है कॉपर था कि कैल्शियम था। कैसे याद करोगे? दीवार। बच्चा दीवार खाता है, छोटा बच्चा दीवार खाता है। डॉक्टर कहता है किस चीज की कमी है? कैल्शियम। यानी कि POP है दीवार, खा रहा है कैल्शियम। डॉक्टर एडवाइस देता है कि दीवार खाओ। डॉक्टर एडवाइस देता, डॉक्टर कहता है, डॉक्टर एडवाइस में फिर कैल्शियम की गोली लिखता है। लेकिन डॉक्टर को जब पता लगता है कि दीवार खा रहा है तो समझ जाता है किस चीज की कमी है? कैल्शियम। ठीक है, POP कहाँ लगती है? दीवार पे। बच्चा दीवार खाता है मतलब किस चीज की कमी? कैल्शियम। यानी कि POP के फॉर्मूले में कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट डॉट
half H2O, हेमी हाइड्रेट, heavy hydrate, 1.5 मॉलिक्यूल पानी का मिलाया, अब क्या बन गया? कैल्शियम calcium सल्फेट sulfate, डाइहाइड्रेट, dihydrate, ठीक है, डाई भी लिखते हैं, बाई भी लिखते हैं, dihydrate, ठीक है, .2H2। dot to अब इसको वापस गर्म करा 100 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड सेल्सियस या फिर केल्विन में 377 Kelvin, केल्विन, क्या बनेगा वापस? POP फॉर्मूला बोलो, CaSO4.5H2O, हेमी heavy हाइड्रेट hydrate, चैप्टर। एक सवाल और पूछेंगे, वो ये कि CaSO4 डॉट हाफ H2O का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वन One मॉलिक्यूल molecule ऑफ of वाटर इज शेयर्ड बाय टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट, टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ calcium कैल्शियम sulfate सल्फेट salt, सॉल्ट, ठीक है। ठीक। पूरा चैप्टर, 2 chapter खत्म, 2 चैप्टर खत्म, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और बंद कर दो। कर दिया।